Dear students, welcome everybody in my YouTube channel English with नंदराम सर। आज हम क्लास 10th अंग्रेजी के पेपर को सॉल्व करेंगे जो आने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं, पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 1 से 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका आंसर आपको OMR शीट पर सही गोले को ब्लू अथवा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भर करके देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका आंसर आपको कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अनसीन पैसेज दी होती है, उसको पढ़ना होता है और 1 से 3 तक उस प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका आंसर आपको सही ऑप्शन को चुनकर देना होता है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अनसीन पढ़िए और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज। इतनी छोटी उम्र में अकबर दिल्ली का राजा क्यों बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ही लॉस्ट हिज फादर। डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड अकबर लाइक। अकबर को क्या पसंद था, तो अकबर को घुड़सवारी पसंद थी, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नैरो। नैरो का अपोजिट वर्ड हो जाएगा ब्रॉड। नैरो मीन्स सकरा होता है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर्स। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर। यदि आप कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हैं डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों के समूहों को पुनः व्यवस्थित करना है, रीऑर्डर करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाई विल दे हैव नॉट डन देयर वर्क। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। किस शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कमांडेंट। कमांडेंट इसकी स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बॉयज वी आर जंपिंग। स्पेस दिया गया है द पॉन्ड। इसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है, तो गतिशील अवस्था में प्रीपोजिशन हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनटू। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 प्रोज का पैसेज दिया होता है, उसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर। पोस्टमास्टर ने पत्र का उत्तर दिया, क्यों दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड। जिससे लेखक का ईश्वर में विश्वास न
ना कम होने पाए, इसलिए पोस्टमास्टर ने पत्र का उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। ए लेटर टू गॉड का राइटर पूछा जा रहा है, कौन है? इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 13, इसमें भी पैसेज दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 11 है, ए मैन हु टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम इज ऑफ हेटरेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो कहलाता है, घृणा का कैदी कहलाता है, प्रिजनर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा, स्पेस दिया गया, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ग्रांडमा फेल इल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फेल इल। दादी माँ बीमार पड़ी और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज, फिर स्पेस दिया गया, बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। मैसूर और मैंगलोर के बीच एक स्वाभिमानी सैनिकों की एक प्रजाति सैनिकों और सुंदर स्त्रियों की एक प्रजाति रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह निवास करती है। इनहेबिटेड मीन्स निवास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पोइट्री का कोई भी किसी पोएम का स्टैंजा दिया होता है, उसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कैमेलियन। गिरगिट किस प्रकार की वस्तु है? तो इसमें लिखा हुआ है अ लिजार्ड, इसमें लिखा है अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिजार्ड, अ लिजार्ड, डी, कैमेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर अगर कुछ नहीं होता है तो आप क्या देखते हैं? तो आप एक गिरगिट को देखते हैं, एक कैमेलियन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 है, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरेस डेनबी थॉट। होरेस डेनबी को किस प्रकार का व्यक्ति सोचा जाता था या समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट, जबकि वो साल में एक बार चोरी करता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑनेस्ट। बाई हुम वाज होरेस डेनबी ट्रिक्ड। होरेस डेनबी के साथ किसके द्वारा चालबाजी की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्लीवर एंग्लेडी, सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। ग्रिफिन ने अपने मालिक के साथ क्या बदला लिया जब उसने उसको निकालने की कोशिश की? तो ग्रिफिन ने उस घर में आग लगा दी थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेट फायर टू द हाउस। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हांटेड बाई। मिसेज हॉल को विश्वास हो गया था कि वह कमरा अड्डा बन गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पिरिट्स, भूतों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन थिंग दैट रिचर्ड इब्राइट कुड डू इज। एक चीज़ जो इब्राइट कर सकता था वो क्या थी? कलेक्ट थिंग्स, वस्तुओं को इकट्ठा करना। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको आप OMR शीट को भरकर जिनका आंसर देना है। अब आता है पार्ट बी, रीडिंग
अनसीन पैसेज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अनसीन पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। पहले का ए पार्ट है व्हाई डज एन एडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट ए लेट एज। उम्र के बाद में एक वयस्क व्यक्ति पढ़ाई में शर्म क्यों करता है। आंसर देने के लिए अनसीन पैसेज को पढ़िए और उत्तर कॉपी में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ए फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। एक किसान को आराम और शांत की आवश्यकता क्यों होती है। अनसीन पैसेज में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और टेंस आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर सी है इन टाउन्स एंड सिटीज एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड। व्हाट मीनिंग डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। आप इस कथन से क्या अर्थ निकालते हैं। कस्बों और शहरों में प्रौढ़ शिक्षा को कार्य पर आधारित बनाने की आवश्यकता है। इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं या क्या समझते हैं, लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ बोल्ड। बोल्ड का विलोम शब्द लिखना है जो अनसीन पैसेज में ही छिपा हुआ है। तो इसका हो जाएगा डिस्करेज। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपोजिट डिस्करेज हो जाएगा। ये लिखा हुआ डिस्करेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है राइटिंग। राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस। आपको अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप विज्ञान में अच्छे अंक क्यों नहीं प्राप्त कर सके। इसके लिए 4 अंक दिए गए हैं। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अपनी कक्षा के लिए और अधिक फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इसके लिए 6 अंक दिए गए हैं। हिंट्स दी गई है। पहली है इसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स। पेड़ों के महत्व पर आपको एक रिपोर्ट 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत लिखनी है। पहली हेडिंग है इसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स। सभी के लिए पेड़ आवश्यक हैं। प्रोवाइड फोलिएज एंड फ्रूट्स। पेड़ पत्तियां और फल प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं या देते हैं। फूड एंड शेल्टर फॉर कैटिल। पेड़ भोजन और पशुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स और मानवों के लिए उपयोगी हैं। कीप इन्वायरमेंट क्लीन। पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज। प्लांट वृक्षारोपण करना और पेड़ों की रक्षा करना। ये लास्ट हेडिंग लिखी हुई है। अगला है या फिर अथवा में लिखना है राइट एन आर्टिकल ऑन एन इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन। इसकी हेडिंग दी गई है विच डे इज इम्पॉर्टेंट। कौन सा दिन महत्वपूर्ण होता है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाट हैपेंड दैट डे उस दिन क्या हुआ। हाउ यू एंजॉय इट आपने इसका आनंद कैसे लिया। आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत कॉपी में लिखना होता है। अब आपका आता है ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट दिया गया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनानी है। राकेश सेड टू मीरा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंट्रागेटिव की इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसकी बन जाएगी राकेश आस्क्ड मीरा इफ
शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है 4 का बी पार्ट, आंसर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, इसके लिए भी 2 अंक दिए गए हैं। व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर, वह अपने भाई को क्यों पीटता है, तो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पंचुएट करना है, इसके लिए 2 अंक हैं। 4 का सी, माई फादर सेड टू राजू, तो इंग्लिश में जब लिखना शुरू करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल बनता है, माई फादर एम कैपिटल हो जाएगा, सेड टू राजू, राजू का आर कैपिटल, कामा लगा करके इन्वर्टेड कामा शुरू कर देंगे, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला अक्षर कैपिटल, यू का वाई कैपिटल हो जाएगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, सप्ताह के दिन का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, यस कैपिटल हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। अब आता है 4 का डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग टुडे, वह कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980, वह सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं अर्थात करते हैं। ही कंटिन्यू टू वेल बिहेव विद ऑल द टीचर्स, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। अब आपका आता है लिटरेचर पोर्शन, जिसके अंतर्गत प्रोज के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोज का शॉर्ट आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, इसके लिए 3 अंक दिए होते हैं शॉर्ट आंसर के लिए। ए है व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, अथवा व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ साइट्स दैट सिद्धार्थ था, उन दृश्यों का परिणाम क्या था जिनको सिद्धार्थ ने देखा था। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका का सबसे महान संपत्ति क्या है, अथवा हु रेस्ड द वॉइस स्टॉप द बस एंड व्हाई, किसने यह आवाज़ दी या उठाई, बस अरे बस को रोक दो, बस रोको, और क्यों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग आंसर लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत किसी एक लॉन्ग आंसर का उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। ए है व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा। बी है डिस्क्राइब द साइट दैट मूव बुद्ध, उन दृश्यों का वर्णन कीजिए जिन्होंने सिद्धार्थ को हिला दिया या उनके विचारों को परिवर्तित कर दिया। 7 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। 40 वर्ड्स में पोइट्री का ये क्वेश्चन दिया गया है, ए लिखना है, अथवा आपको राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस में दी गई कविताओं में से किसी एक कविता की 4 लाइनें लिखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ए टाइगर इन द जू, जो बाघ एक पिंजरे में या चिड़ियाघर में बंद होता है और जो अपने प्राकृतिक इनहेबिटेट निवास में रहता है अर्थात जंगल में रहने वाले और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बीच में क्या अंतर होता है, ये आपको लिखना है। अथवा
पोइट्री की किसी कविता की 4 लाइनें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। लगभग 40 से 50 शब्दों में किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। ए है अमांडा, बी है द बाल पोएम, सी है फॉर एनी ग्रेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। सप्लीमेंट्री का शॉर्ट आंसर लिखना है, किसी एक शॉर्ट आंसर को लिखना है। ये पार्ट दिया है, व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के विषय में चिंतित क्यों हैं। बी है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज लोएजल्स हस्बैंड। लोएजल का पति किस प्रकार का व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। सप्लीमेंट्री के किसी एक लॉन्ग आंसर को लगभग 60 शब्दों में आंसर देना है, जिसके लिए 4 अंक दिए गए हैं। ए है व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस। अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता है, ये लिखना है। चोर जो हरी सिंह था उसको उसने बदल दिया था, चोर को सौंपने के बजाय उसने उसको बदलने की कोशिश की थी। बी है व्हाट वाज द काज ऑफ माटिल्डा रूइन। माटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, वह इससे कैसे बच सकी। ये हो गए आपके 2 लॉन्ग आंसर, जिसमें से किसी एक का आंसर आपको देना है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस पेपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।